Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the endocrine system and glands, which include introduction, types of glands, different glands in our body, positive and negative feedback mechanism. So we'll start from some basic introduction. Endocrine system and nervous system are two body systems which are responsible for sending and receiving sensory information and coordinate body responses. Together, these two systems are referred as neuroendocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो बॉडी के दो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि किसी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने में अपना एक्शन शो करते हैं। उसके अलावा ये इन रिस्पॉन्सेज को कोऑर्डिनेट भी करने में हेल्प करते हैं। इन दोनों सिस्टम को हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो अपना एक्शन हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली रिलीज करके शो करते हैं। It consists of glands which produce and secrete chemical substances. जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है उनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके उसको सेक्रेट करके अपना एक्शन शो करती है। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? दे आर डक्टलेस एंड सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर डक्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और ये अपना एक्शन हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करके शो करती है। इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूड होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड एंड सेक्स ग्लैंड्स। सो दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर इंक्लूडेड इनटू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डायरेक्टली अपना हार्मोन होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली रिलीज करते हैं। नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे हैव डक्ट, इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है एंड सेक्रेट एंजाइम, म्यूकस एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है और ये अपना एक्शन एंजाइम, म्यूकस और किसी भी केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करके शो करती है। इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, स्वेट ग्लैंड्स, जीआई ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। These are the glands which are included into the exocrine glands. Now, different types of glands in the human body. पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन के अंदर सिचुएटेड रहती है। देन पैराथायरॉइड एंड थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो नेक पर प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो लंग्स के एंट्री पॉइंट पर सिचुएटेड रहती है। देन एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दोनों किडनीज के ऊपर सिचुएटेड रहती है। जो राइट के ऊपर राइट किडनी पर प्रेजेंट होते हैं उसको राइट एड्रिनलिन ग्लैंड कहते हैं और लेफ्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको लेफ्ट एड्रिनलिन ग्लैंड कहते हैं। देन टेस्टिस जो होते हैं वो मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ओवरीज जो होती है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन रिलीजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स shows its action on targeted tissue or organ which influence growth and metabolism of the cell। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होता है वो अपना एक्शन टारगेटेड टिश्यू या ऑर्गन के ऊपर शो करता है जो कि किसी भी सेल के ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। द रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोन मे बी ऑलमोस्ट सडन और इट मे टेक फ्यू डेज। तो जो इसका एक्शन होता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो हार्मोन रिलीज हुआ वो सडन हो सकता है या उसका एक्शन जो है वो कुछ दिनों के बाद भी शो हो सकता है। नाउ ये कैसे वर्क कर रहा है? तो हार्मोन जो होता है वो रिलीज हुआ, देन वो टारगेटेड टिश्यू पर जाके किसी भी रिसेप्टर से अटैच होगा, देन अपना एक्शन शो करेगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो हार्मोन ग्लैंड है वो वहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो ब्लड स्ट्रीम से वो टारगेटेड टिश्यू या ऑर्गन की सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर से अटैच हुआ और अपना एक्शन शो करता है। So once action perform, it stops by negative feedback mechanism। जब एक बार एक्शन शो हो जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है वो हम देखेंगे। इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द इफेक्टर इंक्रीज द स्टिमुलस व्हिच कॉजेज मोर हार्मोन्स टू बी प्रोड्यूस। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली मीन्स जब किसी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हार्मोन जिस जगह से रिलीज होता है उसके ऊपर मैसेज जनरेट उस पर मैसेज रिसीव होता है और वो वहाँ से हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू करती है और वो हार्मोन जो है वो अपना एक्शन शो करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द इफेक्टर डिक्रीज द स्टिमुलस
and causes production of the hormones to be stopped. So जब एक बार एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा होता है वहाँ पे एक मैसेज रिसीव होता है और वो स्टिमुलस जो होता है वो हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर लेता है. So these are the positive and negative feedback mechanism. Thank you for watching Pharmacy Burner. Make sure you like, share and subscribe. Stay updated for upcoming videos.